बाड़मेर की सियासत में अब षड्यंत्र और धोखा भी देखने को मिलता है, जो आरएलपी के साथ हुआ, जिस तरह से उम्मीदवार गए कांग्रेस के अंदर। तो क्या आप मानते हैं कि अब उस सियासत में धोखा और षड्यंत्र की भी अपनी स्पेस बन रही है? देखिए, राजनीति में धोखा और षड्यंत्र तो इसके वो अवयव हैं, ज़रूरी तत्व हैं इसके। हालांकि मैं किसी को भी धोखा नहीं मानता। ये कोई पहली घटना नहीं है किसी के भी पार्टी छोड़ने की, दूसरी पार्टी में जाने की। ये एक सतत प्रक्रिया है। आप अगर आज देखेंगे तो कांग्रेस के कम से कम भी 1000 लोगों से होंगे जो आज बीजेपी या दूसरी पार्टियों के से सांसद या विधायक हैं। और आपने देखा होगा इस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया था और एक संख्या आई थी कि करीब 10,000 कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ने अपने में शामिल किया है। अब बताइए उनमें से कौन कौन धोखेबाज हैं, कौन कौन गद्दार हैं। तो ये जिसको तीसरे मोर्चे का सबसे बड़ा प्लेयर मानते थे वो पूरी विधानसभा से ही हट गए और राजकुमार रोत अब 4 विधायकों के साथ आ गए। तो लगता है कि सियासत में बदलाव अब कुछ ज़्यादा तेज़ी से होने लगे। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये सतत चीज़ें हैं। ये एक टाइम पे हनुमान बेनीवाल का उदय हुआ था, हनुमान के साथ में किरोड़ीलाल मीणा भी आए थे और तब ऐसा लगा था कि ये एक बहुत बड़ा मोर्चा बनने वाला है। और एक उम्मीद भी लोग करते हैं कि अगर इधर से ये हनुमान बेनीवाल हो, अगर किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पे रहते, राष्ट्रीय जनता पार्टी बना के, और फिर इधर रोत का उदय होता, तो तीनों चारों पार्टियाँ मिलकर अगर 10, 15, 20 सीटें तक लाती हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता तीसरे मोर्चे की हो सकती है। लेकिन राजस्थान के लोगों ने तीसरे मोर्चे को ज़्यादा स्वीकार कभी भी नहीं किया। हनुमान बेनीवाल इस बार 0 सीट पे आ गए हैं। हालांकि उनकी ऐसा हो नहीं सकता था कि वो 0 सीट पे आ जाएं, क्योंकि वो सांसद आज भी हैं, पकड़ है उनकी इलाके में। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ टेस्ट होता है। जैसे मध्य प्रदेश है तो वहाँ भी तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो पाया, आपके हिमाचल में खड़ा नहीं हो पाया, आपके उत्तराखंड उसी उत्तर प्रदेश का है जहाँ पे तीसरा मोर्चा बहुत मजबूत रहा है, वहाँ खड़ा नहीं हो पाया। ये लोगों की तासीर भी होती है। और जब कभी लोगों को लगेगा कि ये दोनों पार्टियाँ जो मुख्य धारा की है ये ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं या न्याय नहीं कर पा रही हैं, तो कभी तीसरा मोर्चा भी आ जाएगा, चौथा मोर्चा भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट भी आ जाएगा। आज भी इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं और वो उन्हीं लोगों के बीच में से हैं, बिना किसी संसाधनों के, बिना किसी। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।